कक्षा 10th गणित वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से आज की वीडियो में देखेंगे बच्चों हम लोग। तो यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को, यानी कि जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिरकार हमारा क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है। तो जहां पर भी बच्चों यदि अधिकतम पूछेगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, और जहां पर हमारा न्यूनतम पूछेगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या पूछा रहा है बच्चों हम लोग को, तो यहां पर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या। तो मेन हमारा क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है, अधिकतम है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, तो 616 और 32 का हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, मैं आप लोग का उसके लिखने का तरीका बता रहा हूं, और इसके बाद चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। यहां पर देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या पार्ट नंबर 2, यानी कि पार्ट नंबर 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है। तो यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी है, ठीक है बच्चों, सेना आर्मी है, ठीक है बच्चों। और यहां पर लिखेंगे सेना को, ठीक है, 32 सदस्यों वाली, ठीक है बच्चों, सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यदि बच्चों अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो ठीक आप लोग को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और यहां पर देखिए बच्चों, कितनी यहां पर देखिए 616 यहां पर हमारा लिखा है सदस्यों वाली, और यहां पर देखिए 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड यानी कि सेना है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों इसीलिए 616 और यहां पर देखिए 32, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है बच्चों, तो यहां पर जो इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना वहां पर तीर का निशान होगा, और जो बड़ा होगा उसके तरफ हमारा जो यहां पर मुंह होगा खुला रहेगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है बच्चों, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है बच्चों, जहां 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है b, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, और हल कैसे करेंगे तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो a की जगह पर कौन सी संख्या होगी, तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना हमारी a की जगह पर हो जाएगी। तो यहां पर देखिए कि इन दोनों में से हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां पर देखिए 616 हमारी बड़ी है, तो a की जगह पर हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 616 हो जाएगी। और यहां पर देखिए b की जगह पर हमारा इससे जो छोटी संख्या रहेगी हमारी b की जगह पर हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग के सामने यहाँ पर रफ करूंगा। तो कहने का मतलब कि बच्चों 32 से हम लोग क्या करेंगे, 616 में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 61 है और यहाँ पर सबसे पहले 32 से हम 61 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा। यानी कि 32 से कम 32 और 32 दूना के कितना हो जाएगा बच्चों, तो 64 हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार में ले चलेंगे और यहाँ पर अब क्या करेंगे कि घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर घटाते हैं। यहाँ पर देखिए एक में से 2 नहीं घटेगा तो हासिल इससे लेंगे। हासिल जब लेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 6 था, लेकिन जब हासिल दिया तो 5 बच गया और 5 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 32 से जो हमारा 29 छोटा हो गया तो ऊपर देखिए यहाँ पर अंक है, तो इस अंक को जब उतार लेंगे तो 296 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसको कितने बार में ले चलेंगे, तो 9 बार में ले चलेंगे। तो 9 बार में ले चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 दूना के 18, 18 के 8 हो जाएगा, हासिल कितना बच गया, 1। और यहाँ पर देखिए 9 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 29 27 और हासिल बचा है कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए इसको हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 8 नहीं घटेगा तो ये हासिल दिया तो 16 हो गया। 16 में से जब 8 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर अब 8 हो गया। और 8 में से 8 घटेगा तो 0, यहाँ पर 2 में से 2 घटेगा तो 0। यानी कि जब 19 बार हम पहाड़ा पढ़े तो कितना शेषफल बचा, 8 बचा। तो यहाँ पर Q के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा। और R के जगह पर जो हमारा R का मतलब होता है कि शेषफल, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, तो 8 बचा है। तो R की जगह पर हम 8 लिख दिए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कहने का मतलब कि जब तक शेषफल नहीं शून्य आता है तब तक इस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको और कटाएंगे। अभी और जब कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 32 यहाँ पर आ जाएगा एक ही जगह पर, और जो हमारा शेषफल बचा है ना यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा 8 बचा है ना, 8 यहाँ पर अब कौन सी संख्या लिखेंगे, तो 32 लिखेंगे, ए वाला 32। अब यहाँ पर देखिए 8 के पारा में 32 कितने बार में आता है, तो 4 बार में, यानी कि 8 चौके 32। यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे तो 0, यहाँ पर भी 0, यानी कि कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 8 का पारा जब हम 4 बार पढ़े तो 32 हो गया, और यहाँ पर हमारा शून्य यानी कि शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा यहाँ पर अब शून्य आ गया है। तो आप अब यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर शून्य के जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है ना, वही हमारा इसका राइट आंसर यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः स्तंभों की अधिकतम, क्या बच्चों, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, तो हमारा 8 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग को जो हमारा तीसरा सवाल था आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि अब तीसरे यानी कि चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चौथा सवाल को पढ़ेंगे बच्चों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा चौथा सवाल क्या दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों कह रहा है कि आप मान सकते हैं, यानी कि माना क्या, यहाँ पर संकेत दिया है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप की में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों 3m या 3m+1 के रूप के में लिखा जा सकता है। तो ये बच्चों जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान और साधारण विधि से बतलाऊंगा। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले यहाँ पर हम लोग इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा। जो चीज मानना पड़ेगा मैं आप लोग को वही चीज बतलाऊंगा। तो यहाँ पर चलिए इसको मानते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर देखिए जब क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर हम लोग हल करेंगे तो यहां पर लिखेंगे माना कि यक्स कोई
धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तब इसे तब इसे तब इसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस यहां पर 2 हो जाएगा बच्चों के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है बच्चों, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो इसमें संकेत दिया है ना, उसी संकेत को हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर मान लेंगे बच्चों। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर यूक्लिड, यहां पर सबसे पहले यहां पर b बराबर हमारा क्या मान लेते हैं, यहां पर 3, यानी कि यहां पर b बराबर हम क्या मान लेते हैं, यहां पर 3 मान लेते हैं बच्चों। तो यहां पर b का मान हम क्या मान ले, यहां पर कि b का मान हम 3 मान लिए। यहां पर आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि b का मान आखिर में हम 3 ही क्यों माने हैं, क्योंकि यहां पर देखिए b का हमारा जो वर्ग जब करेंगे तो b का वर्ग हमारा कितना होता है बच्चों, तो यहां पर 9 होता है, जो कि हम लोग को यहां पर इसका सुविधा हम लोग को मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए इसीलिए जब b का मान हम 3 माने हैं तो b हमारा जब इसका जब शेषफल हमारा जो होगा b से कम होगा, यानी कि 3 से कम होगा, तो यहां पर लिखेंगे अर्थात जो r का मान होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यानी कि 3 से छोटा ही होगा। तो जब 3 से छोटा होगा तब यहां पर क्या लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो होता क्या है हमारा यहां पर a बराबर BQ प्लस R, यहां पर Q है बच्चों और 0 से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है B। अब इसी को लेकर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सोल्व कर लेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि केस बाय केस इसको हल करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट हम लेंगे, जब r का मान क्या हो, 0 हो, r बराबर क्या, 0, सॉरी बच्चों यहां पर 0 लेंगे सबसे पहले, क्योंकि r का मान हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 यहां पर ऑलरेडी यहां पर हमारा उपस्थित है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर, यहां पर देखिए बच्चों हम लोग कि a बराबर हम लोग लिखेंगे यहां पर, सॉरी यहां पर जब यक्स जब माने हैं तो यहां पर यक्स बराबर, ठीक है, यक्स बराबर हम लिखेंगे बच्चों 3 यहां पर q, ठीक है बच्चों 3q और प्लस r का मान हम लोग क्या माने हैं, 0 माने हैं, ठीक है, यहां पर 3q प्लस 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यक्स बराबर यहां पर q में जब 3q में जब 0 जोड़ेंगे तो यहां पर हमारा यही संख्या होगी, यानी कि 3q हो जाएगी। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा यक्स का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यक्स का स्क्वायर हमारा यक्स स्क्वायर ही होता है और 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कितने हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9q का स्क्वायर हो जाएगा। और जब 9q का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा बच्चों तो इसके बाद हम लोग क्या कैसे हल करेंगे। तो यहां पर देखिए इसके बाद हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यक्स स्क्वायर, अब यहां पर 3 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 3 को कॉमन लेंगे तो यहां पर हमारा क्या बचेगा, यहां पर हो जाएगा 3 तरीके ना, यानी कि 3q स्क्वायर, यही चीज बचेगा ना बच्चों यहां पर। और ये वाला जो हमारे यहां पर संख्या है ना, इसके बराबर हम लोग क्या मान लेंगे कि यहां पर इसके बराबर हम लोग q मान लेंगे, चाहे इसके बराबर हम लोग m मान लेंगे। आपको जो भी चीज मानना है वो चीज आप लोग मान सकते हैं। तो यहां पर इसके बराबर हम क्या मान ले रहे हैं बच्चों कि इसके बराबर हम m मान ले रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है।
तब इसके जगह पर जब यम मान लिए हम, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, इसके जगह पर यम रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3m हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह पर यम मान लिए। यहाँ पर देखिए इसके जगह पर यम मान लिए। अब इसको चाहे आप लोग तो समीकरण 1 इसको मान सकते हैं। जब यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट को जब हम हल किए तो यहाँ पर 3m हमारा आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसके बाद कि केस अब हम लोग सेकेंड में चलेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, केस सेकेंड को इसके बाद हल करते हैं। तो इसके बाद देखिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि केस सेकेंड, केस यानी कि 2। जब केस 2 लिखेंगे यहाँ पर तो आर का मान हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पर आर बराबर हम क्या लेंगे, 1 अब लेने वाले हैं बच्चों। वहां पर तो हम लोग शून्य लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पर यक्स ही लिखेंगे, यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर होगा हमारा 3q और प्लस 1। अब चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। ए नहीं है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3q और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग को देखकर एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यानी यहाँ पर हमारा जो चीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यही चीज इसके जगह पे यानी कि जो हमारा हो जाएगा a हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा a की जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पर a की जगह पर हमारा हो जाएगा 3q का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू 3q और प्लस 1 होता है, यही होता है ना बच्चों। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9 और q स्क्वायर और 1 का हमारा 1 ही होता है। और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर देंगे। यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना के 6, 6 में 1 का करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, यानी कि 6q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद अब क्या होगा बच्चों, तो इसके बाद पहले इसको हम लोग यानी कि सरिया लेते हैं। सरियाने का मतलब कि जो हमारा सबसे पहले चर पद है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। अब कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों की कॉमन क्या है। तो कॉमन भी यहाँ पर हम लोग 3 ही लेंगे, क्योंकि 3 ही लेना कॉमन हम लोग को उचित होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 ही हम लोग कॉमन लेंगे। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिली के 9q स्क्वायर और 3 दूना के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 और q है तो यहाँ पर q और प्लस 1 को बाहर कर देंगे। अब इतना बराबर हम क्या मान लेंगे बच्चों की, यम मान लेंगे। तो इतना बराबर हम यम मान लेंगे, यानी कि इतना बराबर क्या मान लेंगे, माना कि इतना बराबर यम। जब यम मान लिए तो इसके जगह पर तो हमारा यम हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m और प्लस 1। यही चीज इसको हम लोग मान लेंगे अब क्या, समीकरण 2। यहां तक अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं, अब क्या यहाँ पर करना है, केस थर्ड की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे केस थर्ड। यहाँ पर जब आर बराबर क्या लेंगे बच्चों, 2 लेंगे। अब देखिए आर का मान एक बार हम शून्य ले लिए, 1 ले लिए, लेकिन अब बारी है हमको किसको लेने की, यहाँ पर 2 को लेने की। तो 2 को जब आर का मान जब 2 लेंगे तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 3q और प्लस यहाँ पर आर की जगह पर 2 हो जाएंगे बच्चों। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। चलिए दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो हमारा यक्स का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3q और प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा। तो क्या होता है बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना बच्चों, यही होता है। तो यहाँ पर चलिए इसको तोड़ेंगे, जब x को तोड़ेंगे तो हमारा x का स्क्वायर x ही होता है। और यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए b की जगह कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर
प्लस 2ab यानी कि 2 और बी के जगह यहाँ पर 2a, ए की जगह पर कितना है 3q है तो 3q, बी की जगह पर कितना है 2, तो यहाँ पर 2ab, सॉरी बच्चों यहाँ पर प्लस लिखा गया, यहाँ पर हमारा गुना होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 तिली के 9 हो जाएगा 9q², और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, यानी कि 12q हो जाएगा। तो यहाँ पर 12q लिख दिए हम। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे कि इसको साइड में कर लेते हैं, तो 9q², यहाँ पर हो जाएगा 12q और प्लस 4, तो प्लस 4 लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर हम लोग को कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे, तो चलिए यहाँ पर आप लोग को मैं कॉमन लेकर बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे, तो 3 तिली के 9, 9 यहाँ पर 3q² हो जाएगा, और 3 चौके 12, तो 12 हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग को मैं एक चीज बात बता देना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा 4 है ना, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 + 1, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 + 1 जब लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए 4 बार में कट गया तो 4, और यहाँ पर 3 हमारा है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 × 1 = 3, और प्लस 1 को बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर इतना बराबर हम लोग को क्या मान लेंगे बच्चों कि इतना बराबर हम मान लेंगे यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना कि इतना बराबर हम लोग यम मान लेंगे। और जब यम मान लिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ना 3m, यहाँ पर 3m इतना बराबर जब यम मान लिए, और 3m बराबर +2। तो यही चीज हम लोग को क्या करना था बच्चों कि यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जब यही चीज बताना था तो लास्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं आप लोग को लिखकर बताता हूं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक, ये चीज आप लोग को लिखना होगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m, यहाँ पर 1 होगा बच्चों, 3m + 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए हमारा कैसे 3m, यहाँ पर देखिए 3m + 1, यहाँ पर देखिए 3m + 1, और जब ऊपर हम लोग यहाँ पर हल किए थे तो कितना आया था बच्चों, यहाँ पर देखिए 3m आया था। तो यहाँ पर इसी बात को हम लास्ट में क्या लिख दिए हैं कि यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आप लोग के आ सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा यानी कि 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दिया हुआ है। अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आएगा ना, तो वीडियो को यहाँ पर दोबारा देख लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कौन था है बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसको चलिए हल करेंगे हम लोग। तो जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि यक्स कोई, ठीक है बच्चों, माना कि यक्स कोई, ठीक है, माना कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जो चीज क्वेश्चन नंबर 4 में मानने के लिए बोल रहा है ना संकेत में, उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन 5 में भी जस्ट सेम टू सेम मान लेंगे। तब इसे ठीक है, तब इसे
अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना, तब इसे यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख लेंगे कि 9m, ठीक है, 9m+1 या 9m+8 के रूप में, 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम लोग मान लेंगे कि b बराबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। b बराबर अब 3 क्यों मान रहे हैं बच्चों, क्योंकि जब b का यहाँ पर घनमूल जब निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम लोग घन कह रहा है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक कह रहा है ना, तो यहाँ पर धनात्मक यानी कि घन करने हमको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर जब, इसीलिए हम b बराबर 3 माने हैं, क्योंकि b का जब घनमूल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर जब 3 का यहाँ पर घन निकालेंगे, तो 3 का जब घन करेंगे तो कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो अब हमारा r का मान होगा, अर्थात r बराबर कितना होगा बच्चों, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 जब भी होगा ना, 3 से छोटा ही होगा हमारा r का मान। तब इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, किससे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहां 0 से बड़ा है बराबर है r और r से बड़ा है b। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए केस नंबर, यहाँ पर भी हम लोग बनाएंगे केस नंबर फर्स्ट, जब r बराबर 0, तो r बराबर 0 लिए हैं, तो r की जगह पर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और b का मान हम देखिए यहाँ पर कितना लिए हैं, b का मान हम 3 लिए हैं, तो b की जगह पर यहाँ पर कितना रखेंगे, 3 लिखेंगे। और a की जगह पर कितना माने, x माने हैं, तो a की जगह पर हम x लिखेंगे, तो यहाँ पर x हो जाएगा। और यहाँ पर 3 यहाँ पर q होगा, और r की जगह पर हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, जब r बराबर 0 लेंगे तब। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले इसको एक बार हल कर लेते हैं। तो x यहाँ पर देखिए जब 0 जोड़ेंगे तो हमारा 3q ही होगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर क्या करेंगे, घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर जब घन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x का q, और यहाँ पर हो जाएगा 3q का यहाँ पर q हो जाएगा। 3 यहाँ पर q पर यहाँ पर q हो गया, यानी कि घन हो गया। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे यार, तब 3 का कितना होता है, तो 27 होता है, और q पर यहाँ पर q हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग की बारी है कॉमन लेने की। तो कॉमन कितना लेंगे बच्चों, तो 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 को जब कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जब 9 को कॉमन लेंगे तो 9 27 होता है, 3q पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे, यानी कि इसके जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि इतना बराबर हम लोग क्या मान लिए, यम मान लिए। तो इतना बराबर जब यम मान लिए, तो इसके जगह पर आप क्या रख देंगे, यम रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9m। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे कि केस नंबर सेकेंड में चलेंगे। केस सेकेंड, जब r बराबर क्या हो बच्चों, r बराबर अब हमारा 1 हो, तब r के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3q और प्लस 1, यहाँ पर 1 हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर घन करने पर, तो जब दोनों तरफ यहाँ पर घन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग को यहाँ पर क्या होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इस सवाल को आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को क्या करता हूँ कि यहाँ पर चलिए क्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए a यहाँ पर क्यू हो जाएगा x का, और यहाँ पर हो जाएगा 3q और प्लस 1 का यहाँ पर होल क्यू। तो आप लोग को पता होगा कि a प्लस जो b का होल क्यू होता है क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना बच्चों। आप लोग को नहीं पता होगा ना, तो इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, तभी आप इस सवाल को बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, चलिए यहाँ पर अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ही हमारा हो जाएगा ए, हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3Q का यहाँ पर Q, ठीक है बच्चों। और बी के यहाँ पर देखिए BQ, तो 1 का Q और प्लस 3AB होता है 3, और ए की जगह पर 3Q है और बी की जगह पर 1 है, और इंटू हमारा होता है ए प्लस बी, यानी कि 3Q और प्लस 1। चलिए इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 का हमारा हो जाएगा 27, तो 27Q, और यहाँ पर 1 का 1 होता है, यहाँ पर 3 3 लिखे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर Q हो जाएगा। अब हमारा ब्रैकेट के अंदर कितना है 3Q और प्लस 1 है, तो 1 लिखेंगे इसको। यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर 27 और Q² प्लस 1, अब इसका गुणा इसमें करते हैं और फिर इसमें करते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 29 27, और 27 होगा तो Q में Q का भी होगा तो Q² हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9Q का जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर 9 और Q हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चलिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर बच्चों सॉरी यहाँ पर Q² लिखा गया था, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए हमारा जो इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 Q पर Q। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर 27Q, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर 9Q और प्लस हमारा क्या है 1। अब यहाँ पर हमारी बारी है कॉमन लेने की, कॉमन कैसे लेंगे, तो यहाँ पर 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 29 27, यहाँ पर 3 हो जाएगा 3Q पर Q, और यहाँ पर हो जाएगा 29 27, यानी कि 27 यहाँ पर हमारा Q हो जाएगा, और यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर 9 एकम 9 होने का मतलब कि यहाँ पर Q भी हमारा होगा, तो Q होगा तो यहाँ पर Q भी लिख देंगे। यहाँ पर अब अरे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर, और यहाँ पर एक जो हमारा है ना इसको बाहर कर देंगे। अब इतना बराबर हम लोग को क्या मानना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पर यम मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि, तो यहाँ पर इतना बराबर हम यम मान लिए, तो इतना की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, यम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा 9m प्लस 1, तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या बच्चों, समीकरण नंबर सेकेंड। जब समीकरण नंबर सेकेंड मान लिए तो यहाँ पर देखिए केस नंबर अब थर्ड में चलेंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि केस नंबर थर्ड, इसके बाद लिखेंगे केस थर्ड में जब r बराबर कितना हो बच्चों, r बराबर 2 हो, तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है कि r का मान यहाँ पर 2 लेना है। तो यहाँ पर a की जगह पर x होगा, और b की जगह पर 3 हमारा है, और 3Q है हमारा, और r की जगह पर यहाँ पर अब 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो दोनों तरफ जब घन करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x का Q, और यहाँ पर हो जाएगा 3Q पर यहाँ पर 3Q और प्लस 2 का होल Q। यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पर भी हमारा a प्लस बी का होल Q लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी का होल Q क्या होता है। मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी, यही होता है ना। तो a की जगह पर हमारा 3AQ और b की जगह पर 2, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए x का हमारा जब q करेंगे तो x q हो जाएगा, तो यहाँ पर x q लिख दिए। अब यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3Q पर यहाँ पर q, और b की जगह पर कितना है 2, तो 2 का q। अब यहाँ पर देखिए 3AB, तो 3a की जगह पर q है, b की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इंटू होगा, इंटू 3Q प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 का जब घन करेंगे तो यहाँ पर 27 होता है, और यहाँ पर Q हो जाएगा। इसका जब 2 का करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर देंगे, कितना होगा 3 3 लिखे 9 और 18 हो जाएगा, 18 यहाँ पर Q, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3Q प्लस 2। इसको भी हल करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पर इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 27Q 8, और यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि इसका गुणा इसमें और इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा 18 54 Q स्क्वायर
और 18 दूना के 36 क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बारी है हम लोग को एक साथ इसको कर लेने की। तो चलिए इसको एक साथ करते हैं। तो 27 क्यू पर क्यू, और यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा 54 क्यू स्क्वायर, उसके बाद आएगा हमारा 36 यहाँ पर आएगा क्यू, और प्लस यहाँ पर हमारा आएगा 8। तो यहाँ पर हम 8 लिख दिए। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा बच्चों, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इतना बराबर यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे यहाँ पर, चलिए लेकर दिखाते हैं आप लोग को। तो 9 को कॉमन करते हैं बच्चों। तो 9 करेंगे तो यहाँ पर 29 27, यानी कि क्यू यहाँ पर क्यू पर क्यू हो जाएगा। फिर 9 6 के 54, यहाँ पर क्यू स्क्वायर, फिर 9 चौ के 36, यहाँ पर क्यू, और 8 को बाहर कर देंगे। अब इतना बराबर जो हमारी संख्या ना यहाँ पर मान लेंगे यम। ठीक है, जैसे हम लोग करते आए, माना कि इतना बराबर यम मान लिए। तो जब इतना बराबर इतना का मान हमारा यम आ गया, तो इसके जगह पर यम जब रखेंगे तो यम प्लस 8 आ गया ना। यहाँ पर देखिए समीकरण यहाँ पर 3 मान लेंगे। तो लास्ट में हम लोग को इसी चीज को लिखना होगा बच्चों कि समीकरण 1 2 तथा 3 से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 तथा, लिख दे रहे हैं समीकरण 1 2 तथा 3 से। ठीक है बच्चों, 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए कैसे। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर बताता हूँ। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 देखिए कहाँ पर है, तो 9m। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 तथा 3 से किए हैं। समीकरण 1 से देखिए 9m है, समीकरण 2 से यहाँ पर कितना है 9m प्लस 1 है, और समीकरण 3 से हमारा कितना आया है 9m प्लस 8 है। तो इसी बात को हम लोग लिख दिए कि समीकरण 1 2 तथा 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बच्चों मैं आप लोगों को यानी कि एक्सरसाइज 1.1 10 क्लास का सभी सवालों को बिल्कुल आसान तरीकों से बता दिया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है।